हेलो एवरीवन। वेलकम टू केम लाइट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे हैं होंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने सारे रिएक्शन होते हैं उसको हम एक ऑर्गेनिक माइंड मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी सारे रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 5 to 6 मिनट में आप बहुत सारे रिएक्शन को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। और सारे रिएक्शन जो हैं ये एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरे जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें अपने ये हमें क्या दिया गया है, हमें एक ये वाला दिया गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। यहाँ से पहुँचने के लिए इन्होंने बोला है कि ये देखो SOCl2 वो प्रोटीन अगर दोगे तो ये बनेगा। तो SOCl2 क्या काम करता है, क्लोराइड देता है। एसिड को एसाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जेड जो है कोई एसिड है। और देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि जेड कौन सा एसिड है। सिंपली आपको पता चल जाएगा बेंजोइक एसिड है। अभी आप बोलेंगे सर आपको तो आंसर पता होगा इसलिए इजली बता दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप कॉन्सेप्ट देखिए ना। ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे आंसर पता है, मैं भी आपके साथ पहली बार कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप सोचिए अगर बेंजोइक एसिड है, इसका हम SOCl2 प्रीडेन से रिएक्शन करेंगे क्या बन जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बन गया। ठीक है, जेड हमें पता चल गया। अब बताओ ऐसा क्या ले कि हम उसको केमेंडो साथ ट्रीट करें तो बेंजोइक एसिड बन जाए। आपने बहुत सारा फेमस क्या नाम, ये रिएक्शन अगर हम टालविन लेते हैं, टालविन उसका रिएक्शन केमेंडो से कराते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। ये अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो ये वाला रिएक्शन सिंपली जो भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो अगर उनके पास एक भी हाइड्रोजन है तो बेंजीन एसिड बनाएगा। अभी आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता, टालविन ही होगा। देखो अभी मान लो यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, मान लो ऐसा कोई ग्रुप होता है, मान लो ऐसा होता है बेंजीन CH3। ये भी इसका भी प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड बनेगा। बट मैं कैसे मान रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिखा है मेथाइल एल्काइलेशन, मतलब ये एक्स जो होगा कोई बेंजीन होगा। तो अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पे एक्स क्या हुआ, बेंजीन का रिएक्शन CH3Cl Al से करते हैं। ये क्या है, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम है, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, उससे क्या बना, टॉल्यून बना। टॉल्यून क्या है, हमारा वाई है। अब वाई का ऑक्सीडेशन टॉल्यून का ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, हमें बेंजोइक एसिड मिल गया, ये हमारा जेड है। फिर जेड का रिएक्शन एसोसिएटिव प्रोटीन से करते हैं तो हमें हमारा डिजायर्ड सब्सटेंस मिल जाता है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन अमोनिया से करते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन अगर अमोनिया से करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा। बहुत बेसिक रिएक्शन है, सिंपली क्या होगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा और Cl लीव कर जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बेंजामाइड। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आपका ए हो गया। अब ए का रिएक्शन इन्होंने Br2 से कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेम रिएक्शन, उसका नाम है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये CO ग्रुप गायब हो जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म चाहिए तो बताऊंगा, बट इसमें कम टाइम में अभी हम मैकेनिज्म नहीं बताएंगे। जब आपको कमेंट सेक्शन में बोलेंगे ना, हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एमीन बन जाएगा। एमीन बनाना कैसे, मान लो यहाँ बनाते हैं, ये हम बना रहे हैं सी। सी हमारा एमीन है। एमीन से क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। कॉमन नेम भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपका सी बन गया। और ये रिएक्शन है हाफ एन प्रोवाइड रिएक्शन है। ठीक है, अब बताइए सी का रिएक्शन इन्होंने कराया CH3KOH। क्या ये भी कोई नियम रिएक्शन है, बिल्कुल नियम रिएक्शन है। इसे आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में, डी क्या बन जाएगा, मैं इसका प्रोडक्ट बताता हूँ। ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड बन गया। इसको एक तरह से ये बोलते हैं कि ये प्राइमरी एमीन का टेस्ट है, इसलिए इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन टेस्ट भी बोलते हैं। और इसका नाम मैं बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं कार्बिलेमिया रिएक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, डी का एल आई ए एल एच 4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया गया है।
तो आप बताइए, अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है क्या बनता है? सेकेंडरी एमीन बनता है। ठीक है, ये सब बातें आपको याद रखना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम बिल्कुल सब दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, एन एच सी एच थ्री, ये आपका होगा सेकेंडरी, ये हो गया आपका ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो इन्होंने बोला है सी का रिएक्शन HNO2 से करेंगे तो यफ बनेगा। अब HNO2 को देखो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, अगर NaNO2 प्लस HCl रिएक्शन करें तो HNO2 बनाते हैं। तो इसको इन्होंने ना लिख के बजाय इन्होंने HNO2 लिख दिया। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी का है, उसका क्या नाम है? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, इसका प्रोडक्ट क्या बन गया इसका प्रोडक्ट बनता है डायजोनियम साल्ट बनता है। और ये रिएक्शन आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है। मैं नेम रिएक्शन ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में नेम रिएक्शन से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। जैसे इसका नाम क्या है? कार्बिल रिएक्शन। ये सब आप लोग एकदम दिमाग में रटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये CuCN से करता है तो यहाँ पर एक नेम रिएक्शन जिसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या? सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो अगर सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, अगर इसका रिएक्शन इससे होगा तो सिंपली जो साल्ट रहेगा उसी की वजह से यहाँ पर CuCl होगा। अगर CuCl2 होगा, क्लोराइड होगा तो यहाँ पर क्लोराइड आ जाएगा, ब्रोमाइड होगा तो यहाँ पर ब्रोमाइड आएगा, यहाँ पर CN है तो यहाँ पर साइनाइड आ जाएगा। तो मतलब जी के केस में क्या हो जाएगा? साइनाइड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन साइनाइड। ठीक है, साइनोबेंजीन बन गया। अभी इसका रिएक्शन गिरनार्ड रिएजेंट से करते हैं। ये रिएक्शन सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखो आपको लगेगा यार क्या बन सकता है गिरनार्ड रिएजेंट के साथ। देखो इससे सिंपली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रखना कि अगर कभी भी अगर गिरनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी साइनाइड से करते हैं तो वहां पर हमेशा 100% कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अगर CH3 है, तो अगर CH3 है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा याद रखना। याद नहीं रखते, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। वहां पर CN है, CN से CO बनता है। मैं कहीं जब नहीं बता सकता, जब आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तभी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे CH3 आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया। अगर मान लो यहाँ के ईरान रीजन CH3 MgBr के बजाय C2H5MgBr होता है, तो यहाँ पे CH3 के बजाय क्या हो जाता? ये बन जाता, C2H5 बन जाता, बेंजीन CO C2H5। ठीक है, अभी ऐसा रिएक्शन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, एक काम करें थोड़ा सा क्लियर करेंगे नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग कलर रेड कलर करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया CH3। अब ये हमारा हो गया H, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, इसका रिएक्शन NaOH एंड एसीटोन से करा दिया। अभी बोलेंगे सर ये क्या रिएक्शन हो गया? सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ पर कोई कार्बोनिल है उसका रिएक्शन में NaOH और एक कार्बोनिल को उपस्थित कराया जा सकता, तो सिंपल एक रिएक्शन पॉसिबल है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अभी बोलेंगे सर एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैनिजारो क्या होता है, ये सब डिटेल बाद में बताएंगे। अगर आपको अभी देखिए सब डाउट में, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर माइंड मैप कर रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा रिएक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वन फोर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनता है। तो ठीक है, अभी आप बोलेंगे इसका मैकेनिज्म बताओ, तो मैकेनिज्म सिंपल है, बहुत सिंपल। NaOH क्या है? बेस है, वो इसको क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा तो यहाँ का CH2 माइनस बना देगा। जैसे कि मान मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ, CH3 एसीटोन है, NaOH बेस है, इसको कार्बन आयन बना देगा, यहाँ पे प्रोटॉन, तो ये CH2 माइनस अटैक कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? आई बता रहा हूँ मैं, देखो अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ आई क्या होगा। बेंजीन, ठीक है, OH, CH3 तो है ही, CH2, CO, CH3, ये आई ये बनना चाहिए। बट एक काम करिए, देखिए यहाँ पर थोड़ा हीटिंग दिया रहता है, तो एक काम करता है वाटर भी निकल जाता है, तभी तो वन फोर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनता है ना, यहाँ पे वाटर निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा होता है मैं वो दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल प्रोडक्ट होता है,
ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, बेंजीन। इसे हम पीएच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे COCH3 है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, एक्चुअल प्रोडक्ट। ये आपका आई हो गया। जब यहाँ पर एक इनॉल टाइप बनता है, अगर उसका हम हीट करेंगे तो इनोन बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये सिंपल रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है। अब इसका बोले हैं कि ओजोन लिसिस करो, वो भी रिडक्टिव। रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में डिफरेंस क्या होता है? रिडक्टिव में जब कोई हम ऑक्सीडेटिव में क्या, जैसे रिडक्टिव मतलब कि एल्डिहाइड तक रिएक्शन रुक जाए, अगर ऑक्सीडेटिव करेंगे तो उसे एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई H2O2 दिया होता या फिर कोई प्रॉक्सी एसिड दिया होता तो हम उसे ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास लोन पेयर लाइक SeMe2, तो इन्हें हम बोलते हैं ये रिडक्टिव ओजोलिसिस है। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में दिया गया है, ऐसा नहीं मैं कुछ नया बता रहा हूँ। ठीक है, ओजोलिसिस में क्या करते हैं, सिंपल सा हर कोई ट्रिक बताता है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, दोनों तरफ ओ दे देंगे, तो प्रोजेक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH CH3 CH2, यहाँ से डबल ओ दे दो, तो ये बन गया एक एल्डिहाइड, ये बन गया, और एक एल्डिहाइड बन गया, एक एल्डिहाइड ये हो गया। एक देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन दिया हूँ, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ओ, फिर अगर एक CO, एक CH3। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अभी बोलेंगे सर प्रोडक्ट कुछ अजीब टाइप का है। प्रोडक्ट यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ इम्पोर्टेंट आपको कंसेप्ट समझना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसा माइंड मैप, देखिए माइंड मैप क्या होता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन कवर करता है। ठीक है, आप इसमें कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसके आपको नेक्स्ट टाइम में मैकेनिज्म सही समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो तो हमारे केमलाइट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज।